कोई मामला नहीं हुआ है। पूर्व में मुलजिम और परिवादी की जान पहचान होती है, वह साथ में घूमते हैं, फिर साथ में बियर पीते हैं, फिर जब लड़की को साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी का झूठा वादा करते हैं, जब लड़की अपने खर्चे के पैसे मांगती है तब जो मुलजिम लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, खर्चे के पैसे नहीं दिए जाएंगे और उसको हनी ट्रैप में फंसा देते हैं और उसको हनी ट्रैप का नाम दिया जाता है, जबकि वो खर्चे के पैसे मांग रही थी उससे। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं एक महिला जो 1 महीने पहले आई और उसके बाद अब वो कह रही है कि उसने 2 जनों ने मामला दर्ज कराया। जी। एक में गिरफ्तारी हुई, एक में अभी तक हालांकि जो मामला है वो पेंडिंग है, लेकिन कहीं लग नहीं रहा है कि एक ही पूर्व में जो मुकदमा हुआ, जो विचाराधीन न्यायालय के समक्ष है, हम सभी साथी अधिवक्ताओं ने मिलकर इन तथ्यों को जाना। फिर कोर्ट में जब हम पेश हुए और जब हमने उनकी पैरवी की तो श्रीमान न्यायालय ने भी 1 दिन में उनको जमानत पर रिहा किया गया, क्योंकि ये हनी ट्रैप का मामला ही नहीं था। सर 50,000 रुपए उनसे पास बरामद हुए, मगर पुलिस की गलती ये रह गई, वो धारा नहीं लगा पाए। सर अब आपको भी बता दूं, बिजनेस के अंदर ऐसी कोई धारा नहीं है जो जब्ती की हो। जब्ती की कोई धारा नहीं लगती, ये कहीं ना कहीं विडंबना है, लोगों के अंदर जो है प्रयास है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब्ती की कोई धारा नहीं लगती। पूर्व में जो 308 लगी है उसको बलेबल ऑफेंस है जो हमारे पास था। और आप बोले सर प्रिंग प्रसंग, आप व्यक्ति एक लड़की आती है शोरूम, पूर्व में जो हुए उसको छोड़ के अब जो मुकदमे कर रहे हैं उनका नाम है हाकम सिंह पुत्र लक्ष्य सिंह बाटी, लक्ष्मी नगर बाड़मेर। ये व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि साहब जब मेरी क्लाइंट अपने सैलून के लिए जगह मांगती है तभी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे आप खोल सकते हो। उसी दरमियान लड़की, इनके जो एफआईआर में दर्ज है, जो लड़की कह रही है कि नहीं हमको बियर भी पीनी है, चलो, और इतनी अपनी जान पहचान 1 दिन में हो सकती है कि उसके साथ अपन बैठ के बात कर सके, उसके साथ बियर पी सके, उसके साथ घूम सके, उसी दिन एफआईआर करवा सके। ये सब घटना कहीं ना कहीं व्यक्तियों को फंसाने की साजिश है। मेरी क्लाइंट को पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से हनी ट्रैप का यहाँ पे मामला नहीं है। हनी ट्रैप का मामला तो माननीय न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी जाती। इस प्रकार की घटनाएं झूठी हैं, अफवाहें जो फैलाई जा रही है, जो रंजिश की जा रही है, उनका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। परंतु जिस प्रकार महिला की जाति को जिस प्रकार से धूमिल चेहरे को किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। महिलाओं के जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि किसी की निजता को अपन हनन नहीं कर सकते। जब तक माननीय न्यायालय में ये जब तक विचाराधीन मामला हो तब तक अपन उसको मुलजिम अपराधी नहीं बना सकते। आप अभी एफआईआर में बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे? एफआईआर में मेरा ये कहना है, एफआईआर में जो इसने जो लिखाया है, जो परिवादी हाकम सिंह है, उसने कहा है कि मुझे कॉल आता है 24/12/2025 को सुबह 10 बजे कॉल आता है। प्रियंका न बोल रही हूँ, गुड़गांव की हूँ, मुझे चौटन चौराहे पर बिल्डिंग किराए पे लेनी है जिसमें कैफ़े खोलना है, आप बिल्डिंग दिखाओ। 12 बजे मदन सिंह के साथ वो जाते हैं महाराष्ट्र बैंक के आगे। प्रियंका आती है, उसके बाद प्रियंका कहती है कि मेरे को बियर पीनी है, तो वो कुर्जा फाटे ले गए दोनों गाड़ी में। फिर वो वहाँ जाके हमने बियर पी और प्रियंका ने बकाड़ी भी। देखो श्रीमान, सीधी सी बात है, हमने बियर पी, उसने बकाड़ी भी। ये पूर्वोत्तर जो एफआईआर में लिख रहा है वो पूरी असत्य है। एफआईआर आप अगर उसके बाद कह रहे हैं कि हमने बियर और बकाड़ी पीते हुए बहन हाईवे होते हुए माहवीनगर में बस चिकन पर गए, चिकन खाया। वापस में प्रियंका को महाराष्ट्र बैंक के आगे छोड़कर हम चले गए। उसके बाद शाम को 6 बजे वापस प्रियंका का फोन आता है, हम फ्लैट में जाते हैं। सारी घटनाएं 1 दिन होती है। बियर भी 1 दिन पिलाई जाती है। इस बात को वकील साहब आप मानते हैं कि नहीं कि उस महिला ने जो है उनका आपको मैं बता दूं कि किसी प्रकार कोई 16 नाम नहीं किसी प्रकार कोई वीडियो बनाया गया है। ठीक है, यदि वीडियो होता तभी आप सबके सामने होता। इस प्रकार कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ उसको हनी ट्रैप के रूप में रंजिश बस फंसाया जा रहा है। बाकी पूरी असत्य बात। पुलिस सूत्रों की माने तो उसी फ्लैट से 200 देखो, बरामदगी अगर होती तो माननीय न्यायालय द्वारा इसको पूरा जोर से किया जाता, जमानत का लाभ नहीं दिया जाता। इस प्रकार कोई बरामदगी हुई होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ बरामदगी नहीं होगी। जमानत तो आप बता रहे बेलेबल, चलो धाराएं थी वो हो गया, लेकिन उसमें सजा का प्रावधान भी तो 10 साल है। बिल्कुल सजा का प्रावधान है। पुलिस की जांच से ये कहीं नहीं साबित होता कि वो व्यक्ति उसने ही जुर्म किया है। ये कहीं भी साबित नहीं। माननीय न्यायालय का रूप होता है, माननीय न्यायालय फैसला करेगा कि सही है गलत। पुलिस द्वारा 50,000 रुपए बरामद किए गए थे, ये काहे के थे? पुलिस द्वारा जो 50,000 बरामद किए गए थे वो किसी और व्यक्ति द्वारा किए गए थे, ना कि मेरी क्लाइंट के द्वारा ये पैसे बरामद किए गए थे। तो कमल सिंह और दोनों एक साथ ही थे? इस बारे में मुझे नहीं पता वो साथ थे या नहीं थे। मैं अपनी जो मेरी परिवादिनी है, जो मेरी पक्षकार है, मेरी क्लाइंट है, उसके बारे में यही कहूंगा कि उसके द्वारा किसी प्रकार का 1 रुपया भी उसके तरफ से जो है जब्त नहीं किया गया।
अब दूसरे केस जो दूसरा केस हुआ है अभी पेंडिंग पड़ा है। वो महिला बाहर से आती है और थार के जाल में फंस जाती है, और वास्तव में देखा जाए तो इसका कौन मास्टरमाइंड है क्या नहीं है, लेकिन उसको एक बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया है। नहीं, आपसे जैसे उसने बात की होगी आपकी मर्यादा ने, तो उसने तह तक ये बताया भी होगा कि वो किस किस के जाल में आई है, उसे किस प्रकार से उसको वो बिल्कुल वो एकदम डरी सहमी है, उसको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। वो यहाँ व्यवसाय करने की आई थी, लेकिन वहाँ जाल में फंस गई। एक अकेली महिला है, उसके 6 साल का बच्चा है। अब वो व्यवसाय, लोगों ने उसको व्यवसाय दिलाने के चक्कर में किस जाल में फंसाया, उस तरीके से बिल्कुल। चलो एक फंसा सकता है, दो उसे कैसे फंसा सकते हैं? दूसरे ने एक मुकदमा दर्ज करवाया आपका है। देखो, ये मुकदमा तब दर्ज होता है जब उसको जमानत मिलने से पहले, जब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जब आप शादी का झांसा देके किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, फिर उसको खर्चे के पैसे आपने जब मांगे कि साहब मुझे रहने के लिए, मुझे कपड़े पहनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, आपने उसको हनी ट्रैप का रूप दे दिया, जबकि ये पूरा निराधार है, इसका कोई औचित्य नहीं है। एक दिन में प्रेम हो गया उन दोनों के। बिल्कुल एफआईआर में कहा गया, हम तो नहीं कह रहे, एफआईआर दर्ज हुई इसमें कहा गया। एफआईआर कह रही है कि एक दिन में हमने उसको बिल्डिंग बताई, एक ही दिन में हम उसको बियर भी पिलाने लगे, एक दिन के अंदर हमको ब्लैकमेल भी कर दिया। ये सब एफआईआर के कहना है। इसमें तो सीधा सीधा है कि उसको लड़की को फंसाया जा रहा है, उसकी महिला की जो सूचना रिपोर्ट है उसके अंदर यही जो उन्होंने सूचना दी है ना, यही दी है। युक्ति जो बाड़मेर आई थी किसके क्या है कि भारत में सभी व्यक्तियों को आने जाने घूमने का सभी को अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती है। भारत के अंदर हर क्षेत्र का व्यक्ति कहीं पर जाके कोई भी कार्य कर सकता है। जिस प्रकार से महिला आई, वो सैलून खोलने के लिए आई, उसके कहीं भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर्वप्रथम बात, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। महिलाओं को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, जिस प्रकार से उसकी छवि धूमिल की जा रही है। ओमेगा टावर में युक्ति कितने दिन तक रुकी थी? आपको एक और अच्छी बात वेरीफाई की बात बताऊं तो, जब ओमेगा टावर में इस प्रकार की जो घटना हुई जो आप बता रहे हो, बिना एग्रीमेंट के वो फ्लैट दिया ही नहीं गया। यहाँ रेंट एग्रीमेंट भी हुआ था, इसका जिक्र कहीं भी पुलिस ने नहीं किया। रेंट एग्रीमेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है। ठीक, उसके बाद ये कहीं नहीं बोल सकते कि आपने किसी प्रकार का कोई वहाँ अनलीगल तरीके से रह रहे थे। इलीगल तो था ही नहीं, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट से वो रह रही थी, इसमें कोई गलत है ही नहीं। तो आज मीडिया के सामने आने की क्या वजह है? क्या मीडिया के सामने का आने का वजह मेरा यही है, जिस प्रकार से एक लड़की की छवि को जो धूमिल किया जा रहा है, जिस प्रकार से बिना कोई एविडेंस हुए एक पक्ष को सुना गया, एक पक्ष की सुन के बाद दूसरे पक्ष को ना किया गया। एक और बात आपके सामने मैं खुल के बताना चाहूंगा, इस परिवादी जो मेरी क्लाइंट है, उसने एक एफआईआर दर्ज करने की पूरी कोशिश की थी कोतवाली थाने में, जिसमें यह था कि मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ गलत काम किया गया। वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद हाथों हाथ एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब एफआईआर लेके जाते हैं, मेरी क्लाइंट एफआईआर लेके जब थाने जाती हैं, उनकी एफआईआर दर्ज ना करके ये 06/26 एफआईआर दर्ज होती है, तब कहीं ना कहीं ये तो साजिश है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रही थी प्रियंका, आपकी क्लाइंट? जो मैंने जिससे पूछा, उन्होंने बोला कि हाकम सिंह पुत्र लक्ष्य सिंह के बारे में वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। वो उसका ये कहना था कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ ये चीजें की उसने। तो पहले वो शादीशुदा है, उसके 6 साल का बच्चा भी है। नहीं, किसने कहा? अभी आपने नहीं, शादीशुदा का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने उसको कहा नहीं वो शादीशुदा, उसके पूर्व में बच्चे हैं, वो उसकी पर्सनल। आपने अपने वीडियो में बताया 6 साल का एक बच्चा है, उसकी शादीशुदा है। अच्छा, उससे पहले वो हाकम सिंह, इसमें देखो श्रीमान, मेरा यही रहेगा, जो पूर्व मुकदमा है, ठीक है, वो माननीय न्यायालय द्वारा लंबित है, उसके बारे में हम एडवोकेट्स और संविधान में जो उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। हम जो अभी मुकदमा जो पेंडिंग, जो अभी ट्रायल में नहीं है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। और जो विचाराधीन मामले, उसके बारे में बात करना संविधान के खिलाफ। अच्छा, वो 6 साल का बच्चा है या उससे पहले ये कि दिन में जिस प्रकार से जो आपको तथ्य जिन लोगों ने जो आपको बताए हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। वो लड़की हमें तथ्य की देखो, उस तथ्य में जो अभी एफआईआर दर्ज हुई है ना, अगर आप एफआईआर को देखेंगे ना, तो इस एफआईआर के अंदर जो चीज गई है, हम उसके आधार पे कह रहे हैं। जो कानूनी रूप से जो चीज उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें बिल्कुल उसने भी तो तथ्य छुपाया कि वो शादीशुदा है या नहीं है। इस भाई वो तथ्य तो अभी वो तो न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है, उसके अंदर सारी चीज आ जाएगी। लेकिन जो मेन चीज जो एफआईआर है, हम एफआईआर के बारे में बात करें, ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है, निराधार है। और इसके बारे में एक और है, मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा, जिस एक लड़की की जीता का हनन किया जा रहा है, और जिस प्रकार तथ्य जो आप सबके मीडिया के सामने आए, वो निराधार है। जो हमारे पास तथ्य, जो हम आपको थोड़ी देर में सब प्रोवाइड करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, उसमें उनकी सहमति आपस में वो बात कर रहे हैं। और एक ही दिन में एक ही घटना को पूरे दिन में अंजाम देना, एक ही दिन में फ्लैट देखना, एक दिन में वो सैलून के लिए बात करना, वहाँ वीडियो बनाना, उसके बाद उसको घुमाने के लिए ले जाना, उसके बाद उसको बियर पिलाना, और उसके बाद शाम को वापस बुला के वीडियो बनाना। एक ही दिन में क्या यह संभव है? अपन किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर एक दिन मिलते हैं तो अपन उससे बात नहीं कर पाते, परंतु इसमें एक दिन में सारा कार्य होगा। कहीं ना कहीं ये उनका आपसी तालमेल था, मेल जोल का था। इस प्रकार हनी ट्रैप नहीं है, आपसी तालमेल से जो कार्य किया जाता है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, धन्यवाद।